हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम हमारी जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन हैं उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by weight. तो यहाँ पर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन कंपाउंड की कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड निकालनी है तो आपको यहाँ पर पूछा गया है परसेंटेज ऑफ बोरोन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बिल्कुल उस तरह से क्वेश्चन है कि जैसे आपको एग्ज़ाम में 100, मान लीजिए केमिस्ट्री में 100 में से 60 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपने, तो अब आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है कि आपने केमिस्ट्री में कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। कैसे निकालेंगे आप? 60 जितने आपके मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। तो आपके मार्क्स कितने हैं? 60% मार्क्स हैं आपके केमिस्ट्री में। सेम क्वेश्चन है कि आपको जो टोटल मास दिया हुआ है, टोटल वेट दिया है 0.24 और हमें पता है, यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि बोरोन का 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन का 0.144 ग्राम है। तो आप परसेंटेज ऑफ बोरोन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ बोरोन इज 0.096 डिवाइडेड बाय 0.24, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट मेक्स 40% ऑफ बोरोन। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे हम, तो 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 इंटू 100 विच मेक्स इट 60% ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पर हमें वेट दिया हुआ है 3 ग्राम एंड 8 ग्राम और मिलकर बन रहा है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो हमें सोल्यूशन तो देना ही है पर हमें उसको लॉज से जस्टिफाई भी करना है। तो देखते हैं, 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम कंबाइंस टू गिव 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं इसको अगर आप सम अप करेंगे तो दैट विल मेक 11 ग्राम और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो भी 11 ग्राम है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ये लॉ स्टेट करता है कि नीदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड देखते हैं, पूछा गया है कि कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्निंग विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन से रेशियो पता चल गया है कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का। रेशियो है 3:8। ओके, अब अगर आप ऑक्सीजन को 50 कर देंगे और कार्बन की जो अमाउंट है वो 3 ग्राम ही है, उतना ही है, तो विद द लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन जो ये कहता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में ही कंबाइन होते हैं। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। आपका 50 माइनस 8 कंज्यूम हो जाएगा और आपका 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये अनयूज्ड रहेगा, लेफ्ट रहेगा, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगा विद द लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर पॉली एटमिक आइंस। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, एटम्स वी नो, एटम क्या है? टाइनी पार्टिकल्स जिनसे हमारा मैटर बनता है। आइंस चार्ज्ड स्पीशीज,
एटम न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपका सिर्फ सोडियम लिखा है तो दैट मीन्स इट इज़ एन एटम, ये एक सोडियम का एटम लिखा हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि ये सोडियम आयन है। तो आयन्स आर चार्ज्ड स्पीशीज। पॉलीएटॉमिक आयन्स का मतलब है ऐसी स्पीशीज, ऐसे आयन्स जिसमें मोर देन वन एटम्स प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, नाइट्रेट आयन, यह है हमारा नाइट्रेट आयन, जिसमें नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं। यह है हमारा सल्फेट आयन, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप देखें SO3 2 नेगेटिव, तो ये है हमारा सल्फाइट आयन, राइट। तो इस तरह से ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स। और पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं क्या? ऐसी चार्ज्ड स्पीशीज जिनमें मोर देन वन एटम्स प्रेजेंट है। पॉली का मीनिंग है मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल चार्ज्ड स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए। वैलेंसीज का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 +2, क्लोरीन की होती है -1। ये +2 और -1 कहाँ से आते हैं डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है और केमिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे Ca2O2, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर नाइट्रेट, कॉपर एंड नाइट्रेट। कॉपर की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉपर नाइट्रेट। जो 2 है वो पूरा नाइट्रेट आयन के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो इस तरह से आप लिखेंगे AlCl3। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, यह है हमारा कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे CaCO3। इस तरह से हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूले। नेक्स्ट गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले देखते हैं क्विक लाइम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन प्रेजेंट है इसमें। बेकिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। देखिए पोटेशियम है और सल्फेट है। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, पोटेशियम सल्फेट, राइट। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। और इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला दिया हुआ है C2H2। तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 × 12। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, तो 2 × 1, तो ये हो जाएगा हमारा 24 + 2 विच मेक्स 26 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल यूनिट है हमारी मोलर मास की। सल्फर मॉलिक्यूल की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 32, तो 256 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, जिसमें एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस गिवन है 31, तो 4 एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर।
तो आप यहाँ पर 4 × 31 विच विल मेक 124 ग्राम पर मोल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो आपका आंसर आएगा 36.5। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 × 16, तो ये आपका हो जाएगा 15 + 48 63 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से ये आपके मोलर मास कैलकुलेट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है 1 मोल, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 × 14 जो कि आएगा आपका 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। एटॉमिक मास दिया हुआ है 27, 4 मोल्स के लिए आपको निकालना है, तो 4 × 27 जो कि आएगा 108 ग्राम। इसी तरह से आपको निकालना है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, इसका मास निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम सल्फाइड किस तरह से निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, ऑफ सल्फर इज 32, ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। (126 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब देखिए यहाँ पर 10 मोल्स का आपको मास कैलकुलेट करना है। आपने 1 मोल का निकाल रखा है यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, 10 मोल्स मल्टीप्लाई करेंगे 126 ग्राम पर मोल से, तो आपकी ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 1260 ग्राम, जो कि आपका 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है मोल में। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि मोल्स हमें गिवन थे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, हमें मास कैलकुलेट करना था। तो हमें अगर एक का मास पता है तो जितने भी मोल्स गिवन थे उनको मल्टीप्लाई करके हमने मास कैलकुलेट कर लिया था। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें मास गिवन है, अब हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो उस क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है। देखिए आप यहाँ पर दिया है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, मॉलिक्यूलर वेट होता है जो ऑक्सीजन का, देखिए एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो O2 का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अब 32 ग्राम में 1 मोल है ऑक्सीजन का, तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे। सिंपल मेथड, सिंपल मैथ्स है ये, तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हमारा आ जाएगा 0.375, ये आ जाएंगे हमारे मोल्स। बहुत इजी है। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको दिया है 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर H2O, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 2 + 16, 2 क्योंकि 2 × 1 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं यहाँ, तो 2 × 1 + 16 विच विल मेक 18 ग्राम होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट वाटर के एक मॉलिक्यूल का। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर is 1 mole of water, right? तो हमें यहाँ पर 20 ग्राम्स में निकालना है, तो 20 ग्राम्स ऑफ वाटर 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 20, तो ये आपका आ जाएगा 1.11 मोल्स। उसी तरह से आप सेम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम।
तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम। अगर हम 1 मोल की बात करेंगे तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। 16 ग्राम होता है 1 मोल का। अगर हमें 0.2 मोल्स का निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, 16 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2, 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 दैट विल गिव 8 ग्राम। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए 0.5 मोल ऑफ वाटर, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 18 ग्राम। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 9 ग्राम। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 9 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई जो मोलर मास है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। गिवन मास हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है S8, यहाँ पर 8 सल्फर है तो 8 इंटू 32 तो यहाँ पर ये 256 ग्राम आ जाएगा। जो मोलर मास आएगा हमारा सल्फर का वो आएगा 256 ग्राम। तो अब यहाँ पर जो गिवन मास है वो 16 है, तो 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 256 ग्राम। तो ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिंपल फार्मूला मोल कॉन्सेप्ट से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। हम अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बिकॉज हमें आगे इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो वी विल लीव इट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोज नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो एवोगैड्रोज नंबर है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 256। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। यहाँ हमें आयंस पता करने हैं। देखिए एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी अगर आपको फाइंड आउट करना है फॉर्मूला सबका सेम ही है। तो हमें पता करने हैं नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम आयन, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है। कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस है? 2 एल्यूमिनियम आयंस है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका हम मास निकाल लेते हैं, वेट निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, तो ये हमारा हो जाएगा 102 ग्राम। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड वेज 102 ग्राम। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास जो कि है 0.051 डिवाइडेड बाई जो मास है हमारा 1 मोल ऑफ Al2O3 का, तो वो है हमारा 102। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी है, हमें पता है कि 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल में हमारे एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें अब
इतने में कितने प्रेजेंट होंगे, 5 इंटू 10⁻⁻4 में कितने प्रेजेंट होंगे, 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रोस से हमने बहुत आसानी से निकाल लिया इसको कि एक मोल में अगर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल। अब हमें आइंस पता करने हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आइंस। एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम आयन होते हैं, तो 3.011 इंटू 10⁻20 में कितने होंगे, 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻20 आइंस। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस जो कि हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिए गए थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट schoolg.in पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं और वहाँ पर जो क्विज़ दी गई है आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। उससे आपको पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया है या उसमें कोई डाउट है। अगर डाउट है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।